गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। जैसे कि आप सभी को पता है, 14 जून को उत्तराखंड वीडियो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और आज 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का कितना प्रतिशत दिया गया है? ए 5%, बी 10%, सी 30%, डी 33%। सही आंसर है सी 30%। उत्तराखंड में वन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वनों के उपयोग पर राज्य के सख्त नियमों को लागू करना, बी सामुदायिक भागीदारी से वन संसाधनों का प्रबंधन करना, सी केवल सरकार को वनों का प्रबंधन करने की अनुमति देना, डी वन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाना। सही आंसर है बी सामुदायिक भागीदारी से वन संसाधनों का प्रबंधन करना। कुमाऊनी भाषा मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ए गढ़वाल, बी कुमाऊं, सी तराई, डी दोआब। सही आंसर है बी कुमाऊं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, बी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, सी उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, डी सभी कथन गलत हैं। सही आंसर है ए उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के किस अनुच्छेद में उत्तराखंड की स्थापना और उसकी क्षेत्रीय सीमाओं से संबंधित प्रावधान है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 25। सही आंसर है बी अनुच्छेद 3। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक नहीं थे? ए हरगोविंद पंत, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी लाला इंद्रलाल, डी दर्शनलाल पांडे। सही आंसर है डी दर्शनलाल पांडे। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए उत्तरकाशी उधम सिंह नगर चमोली नैनीताल, बी उधम सिंह नगर हरिद्वार नैनीताल उत्तरकाशी, सी नैनीताल चमोली उधम सिंह नगर उत्तरकाशी, डी उत्तरकाशी उधम सिंह नगर नैनीताल चमोली। सही आंसर है डी उत्तरकाशी उधम सिंह नगर नैनीताल चमोली। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है? ए कियोगाड़, बी कलसा नदी, सी बौर नदी, डी रानीधरा। सही आंसर है ए कियोगाड़। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का नाम क्या है? ए सूर्य, बी मौली, सी गौरव, डी शिखर। सही आंसर है बी मौली। दयारा बुग्याल लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए 2000 मीटर, बी 3000 मीटर, सी 4000 मीटर, डी 5000 मीटर। सही आंसर है बी 3000 मीटर। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है? ए वनों की सुरक्षा हेतु, बी दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, सी फसलों की सुरक्षा हेतु, डी बीमारियों से सुरक्षा हेतु। सही आंसर है बी दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। चित्रकांठा कहाँ स्थित है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है ए चमोली। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तराखंड में उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है? ए प्रमुख महानगरों के निकटता, बी सस्ते श्रम की उपलब्धता, सी प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता, डी सुविकसित रेलवे नेटवर्क।
सही आंसर है सी, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के सामने आने वाली एक प्रमुख चुनौती क्या है? ए, कच्चे माल की सीमित पहुंच, बी, उच्च परिवहन लागत, सी, कुशल श्रम की कमी, डी, सरकारी समर्थन का अभाव। सही आंसर है बी, उच्च परिवहन लागत। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है? ए, पर्यटन, बी, कृषि, सी, विनिर्माण, डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निम्न में कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? ए, सुरजीत सिंह बरनाला, बी, नित्यानंद स्वामी, सी, नारायण दत्त तिवारी, डी, गोविंद बल्लभ पंत। सही आंसर है बी, नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के किस जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जौलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया गया था? ए, देहरादून, बी, चमोली, सी, पिथौरागढ़, डी, अल्मोड़ा। सही आंसर है सी, पिथौरागढ़। नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया? ए, 1 नवंबर 2000, बी, 9 नवंबर 2000, सी, 28 अगस्त 2000, डी, 30 अक्टूबर 2000। सही आंसर है बी, 9 नवंबर 2000। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? ए, तिलु रौतेली को, बी, महारानी लद्वा देवी को, सी, जिया रानी को, डी, कर्णावती को। सही आंसर है ए, तिलु रौतेली को। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम आयुक्त था? ए, जॉर्ज थॉमस लैंस्टिंगन, बी, जॉर्ज विलियम ट्रेल, सी, हेनरी रामसे, डी, एडवर्ड गार्डनर। सही आंसर है डी, एडवर्ड गार्डनर। उल्टा धुरा दर्रा उत्तराखंड के किस हिमनद के समीप स्थित है? ए, पिंडारी हिमनद, बी, मिलम हिमनद, सी, कफनी हिमनद, डी, सुंदरडुंगा हिमनद। सही आंसर है बी, मिलम हिमनद। उत्तराखंड में बेगार प्रथा के विरोध प्रदर्शन किस वर्ष हुए थे? ए, 1915 में, बी, 1921 में, सी, 1930 में, डी, 1942 में। सही आंसर है बी, 1921 में। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, गुहा, बी, सर्ववर्मन, सी, सेनवर्मन, डी, चक्रेश्वर। सही आंसर है ए, गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ी खेत में हुआ, बी, वन अधिकारों की लड़ाई देहरादून, सी, समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल, डी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी। सही आंसर है बी, वन अधिकारों की लड़ाई देहरादून। 1857 की क्रांति के बाद किसने काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ए, ज्वाला दत्त जोशी, बी, हेमचंद, सी, कालू मेहरा, डी, बद्रीदत्त पांडे। सही आंसर है सी, कालू मेहरा। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? ए, विक्टर मोहन जोशी, बी, चिरंजी लाल, सी, बद्रीनाथ पांडे, डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए, काशी सिंह ऐरी, बी, जगदीश कपाड़ी, सी, देवीदत्त पंत, डी, वीर सिंह ठाकुर।
सही आंसर है सी, देवीदत्त पंत। भारत में कौन सा राज्य देश की पहली योग नीति शुरू करने जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। सही आंसर है सी, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, बी नेहरू पर्वतरोहण संस्थान उत्तराखंड, सी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, डी ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। सही आंसर है डी, ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को बढ़ावा देने का मुख्य तरीका क्या है? ए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारित भाषा बनाना, बी उन्हें स्कूल पाठ्यक्रम में पूरी तरह एकीकृत करना, सी उनका प्रलेखीकरण करना और सांस्कृतिक गतिविधियों तथा दैनिक जीवन में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी, उनका प्रलेखीकरण और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा दैनिक जीवन में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए गोविंद वन्यजीव विहार 1955, बी फूलों की घाटी 1982, सी केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979, डी अस्कोट वन्यजीव विहार 1986। सही आंसर है सी, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979। उत्तराखंड में बारहमासी नदियों और झरनों की स्थिति की जांच के लिए कौन सा सरकारी निकाय स्थापित किया गया था? ए जल संसाधन विभाग, बी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सी स्प्रिंग एंड रेजुवेशन अथॉरिटी, डी उत्तराखंड पर्यावरण एजेंसी। सही आंसर है सी, स्प्रिंग एंड रेजुवेशन अथॉरिटी। अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? ए 20, बी 21, सी 22, डी 23। सही आंसर है सी, 22। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को नियंत्रित करती है? ए उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, बी उत्तराखंड पर्यटन और यात्रा विकास बोर्ड, सी उत्तराखंड राज्य पर्यटन बोर्ड, डी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। सही आंसर है डी, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण हेतु वित्तीय सहायता किस योजना के अंतर्गत मिलती है? ए अटल आयुष्मान योजना, बी उत्तराखंड महिला उत्कर्ष योजना, सी जैविक कृषि मिशन, डी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। सही आंसर है बी उत्तराखंड महिला उत्कर्ष योजना। उत्तराखंड न्यायिक और विविध एकेडमी कहाँ स्थित है? ए कोटद्वार, बी भोवाली, सी लैंसीडॉन, डी बागेश्वर। सही आंसर है बी भोवाली। कथन ए उत्तराखंड में शैव धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। कारण आर शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी माना गया है। कथन ए और कारण आर के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ए कथन ए सही है, कारण आर गलत है, बी कारण आर सही है, कथन ए गलत है, सी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, डी ना तो कथन ए और ना ही कारण आर सही है। सही आंसर है सी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए रोजगार, बी आशा, सी हाईवे, डी ज्योति। सही आंसर है बी आशा। किस राज्य ने
पौध संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए 2030 तक तापीय ऊर्जा का प्रतिस्थापन, बी सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, सी स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग, डी सौर वाटर हीटर के लिए सब्सिडी। सही आंसर है सी स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।